हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट अनिमेश रायजादा और मैं डिजी लॉयर में एक एसोसिएट हूँ और साथ ही साथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम सुखीराम जी की कहानी के बारे में बात करेंगे। सुखीराम जी आपकी तरह और मेरी तरह एक आम आदमी थे जिनका बस एक ही सपना था, अपना एक मकान खरीदने का, और इसके लिए उन्होंने सालों साल मेहनत करके पाई पाई जोड़कर आज पैसे जमा कर लिए थे और उनका सपना आज साकार होने ही वाला था। और जैसे ही उनको अपने सपनों का मकान मिला, उन्होंने उसे खरीदने का सोचा। प्रॉपर्टी बेचने वाले ने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए और हफ्ते भर में उनकी रजिस्ट्री भी करवा दी और खुश होकर सुखीराम जी ने उसको सारे पैसे दे दिए और वहां पे अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। महीने भर बाद उन्हें पता चला कि जिस इंसान को मालिक समझ रहे थे वो तो उस प्रॉपर्टी का मालिक था ही नहीं। उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए वो सारे फर्जी निकले और अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने महीने भर में अपने जीवन भर की कमाई भी खो दी और साथ ही साथ अपने सपनों के मकान से भी हाथ धो बैठे। और यही नहीं, ऐसे कई सारे केस हैं पिछले कई सालों से जहाँ पे लोग इस फर्जीवाड़े का शिकार बनते हैं और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खो देते हैं। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि कैसे हम खुद को इस फर्जीवाड़े और फ्रॉड से बचा सकते हैं। अब इस फर्जीवाड़े से बचने के लिए आपके पास एक सरल तरीका है और वो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये होता क्या है? ये एक लीगल प्रोसेस है जहां आप ये चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़े जो कागज आपको मिले हैं वो सही है या नहीं। ये आप खुद भी कर सकते हैं और बेहतर रहेगा कि किसी वकील के द्वारा आप ये करवाएं, क्योंकि जब वो चेक करते हैं तो वो ये भी चेक कर सकते हैं कि मकान का असली मालिक कौन है, इस पे कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा या फिर कोई इस पे लोन या ड्यू पेमेंट तो नहीं है। और ये चेक करने के बाद आप संतुष्ट होकर उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। आप इस छोटी सी मेहनत से अपने सालों की मेहनत के पैसे बचा भी सकते हैं और अपना सपनों का मकान आराम से खरीद सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब अगर आपने इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया तो हो सकता है कि आप अपने सालों के कमाई हुई मेहनत के पैसे मिनटों में खो दें। तो ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है? ये पहला है सेल डीड। वो सेल डीड जो आप साइन करने वाले हैं, जो आपके पहले साइन हुई हो, जिससे ये पता चल जाएगा कि जो आदमी आपसे डील कर रहा है वो ही इस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं। और साथ ही साथ एक और होता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट से हमें यह पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन या फिर कोई लीगल केस तो नहीं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और बिल्डिंग अथॉरिटी से अप्रूवल, जिससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग या फिर जो प्रॉपर्टी है उसका प्लान अप्रूव्ड है या नहीं। अगला डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के सारा टैक्स भरा गया है या नहीं। अब ये डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कहां से करवाएंगे? इसके दो तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे चेक कर सकते हैं जैसे कि रेरा, और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने पोर्टल लॉन्च कर रखे हैं जहां पे आप प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप वहां पे वेरीफाई करवा सकते हैं। और चाहें तो ऑफलाइन म्युनिसिपैलिटी या फिर अथॉरिटी के ऑफिस जाके भी ये चीजें चेक करवा सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, पर ध्यान से सोचिए, ये प्रोसेस ज्यादा लंबा है या फिर लापरवाही से अपना खोया पैसा खोने का दुख ज्यादा लंबा होगा? तो सोच समझकर अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जरूर करवाएं। और साथ ही साथ ये बात जान लें कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हक है। कोई भी सेलर या फिर ब्रोकर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप बिना वेरिफिकेशन के उनसे प्रॉपर्टी खरीद लें। तो जो अगली बार आप प्रॉपर्टी खरीदें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जरूर करें, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी और अपने पैसों से हाथ धो सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप digilawyer.in वेबसाइट पर आ सकते हैं और हमारे साथ एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहां पे हम आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मदद भी करेंगे और साथ ही साथ आपको एक रिपोर्ट जरूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।